भारत माता की जय, वंदे मातरम की गूंज के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन विधि विधान के साथ हुआ। सर्वप्रथम चुनाव कार्यालय में सुंदरकांड का आयोजन लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी अनुराग शर्मा द्वारा किया गया। तत्पश्चात कार्यालय में उपस्थित भाजपा समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी एवं अन्य भाजपा नेताओं ने अपने विचार रखे। वहीं महिलाओं ने भी नारी शक्ति के रूप में कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुई। महिलाओं को गले में भाजपा की पट्टी पहनाकर स्वागत किया गया। मोदी जी ने जो कार्य पिछले 5 साल में कर दिखाया है, पूरा भारत ने पहली बार इस तरीके का कार्य होते देखा है, जहाँ पे हम लोगों को, गरीबों को संरक्षण मिला है और दोनों चीजों में, चाहे विकास हो चाहे विरासत, इन पे इतना काम हुआ है, मजबूती से काम हुआ है। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भारत की नींव रखने का पिछले 10 साल में काम हुआ है। समय आ गया कि इस पे एक बुलंद इमारत बनाई जाए और आप सबसे आग्रह है कि सब जने, हम लोग सब मिलके काम करेंगे, हर एक घर पे जाके दस्तक देने का काम करेंगे। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, बहुत बार हम लोग कुछ घर छोड़ देते हैं, पर आज जब भी किसी घर हम लोग अब जाने लगे हैं, सब सहयोग करना चाहते हैं। सभी जने, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, कहीं के भी लोग हों, किसी और अन्य दल से भी चाहे जुड़े हों, अगर आप जाके एक बार दस्तक देंगे और खाली इतना बोल के आएंगे कि मोदी जी ने अपना प्रणाम भेजा है, तो मेरे ख्याल से भारत का हर एक वासी प्रधानमंत्री के साथ जुड़ना चाहता है। और 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री का परिवार है, तो अपने परिवार में आप और हम सबको जाना जरूरी है और एक बार वहां पर उनसे आग्रह करना जरूरी है। आशा करता हूं कि आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद ये अगले 30 दिन तकरीबन, या 28 हो जाएगा, 28 दिन तक आपको थोड़ी बड़ी मेहनत करनी होगी। क्या रणनीति आगे रहेगी? चुनाव का उद्घाटन हो गया। रणनीति सीधी लोगों की बूथ पर है। हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता, हर बूथ पर एक बूथ पर 10 महिला प्रमुख, हमारी प्रमुख सब हम लोगों ने बना रखे हैं। 15 प्रमुख तक हमारे बन चुके हैं और एक परिवार की जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता को दी जा चुकी है। आगे जाके घर घर संपर्क हम लोग करेंगे और चुनाव में जिस प्रकार का उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा पूरे देश भर में, झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में, हमें लगता है बड़े मार्जिन से हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, एक जो प्रधानमंत्री ने हमेशा करा है और करके दिखाया है इस देश में, गरीब कल्याण। हर गरीब की प्रधानमंत्री जी ने मदद करी और उसकी वजह से हिंदुस्तान 11वीं की जगह 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, जो हर भारतवासी का सपना है कि 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बने, और हम सब प्रयासरत हैं कि जब विकसित राष्ट्र भारत बनेगा तो हम लोगों को एक शिक्षित, संपन्न और विकसित बुंदेलखंड और झांसी ललितपुर भी साथ बनाने की पूरा प्रयास किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे विपक्ष एक हो गए, इसमें क्या रणनीति रहेगी आप लोग? देखिए, विपक्ष का एक रहना ना रहना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष के लोग आपस में ही बात नहीं कर पाते, ना उनका तालमेल बैठता है। कहीं कहीं वो अपने आप एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ जाते हैं, कभी एक दूसरे को ही कोसना शुरू हो जाते हैं मंचों पर, अगले दिन फिर दोस्ती हो जाती है। ये तो परिवारवाद वाली जो अक्सर इसमें गठन बना है, ये विपक्ष का नहीं है, परिवारवाद पार्टियों का है, जो ज्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त, और इनको पूरा देश इनको जान गया, इनकी नीतियां जान गया और इनकी नीयत जान गया, तो पूरा देश इनके खिलाफ में खड़ा है। क्या लगता है आपको कितनी सीटें हैं? इसकी 400 पार, भाजपा की 370 से और एनडीए गठबंधन की 400 से कहीं ज्यादा दिख जाएंगे।